नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग और भारत में कुछ असंतुष्टों का अनुमान है कि शोध फर्म की रिपोर्ट से अडानी समूह को जो झटका लगा है उससे भारतीय अर्थव्यवस्था में भी दरार आ जाएगी, लेकिन दुनिया भारत की ओर उम्मीद से देख रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की ताजा रिपोर्ट कहती है कि जब दुनिया मंदी के दौर में है तो भारतीय अर्थव्यवस्था उम्मीद की किरण है। वित्त वर्ष 2023 और 24 में भारत की विकास दर 6.9% रहने का अनुमान है। भारत की प्रगति से विचलित विश्व शक्तियां आने वाले वर्षों में भारत के खिलाफ और साजिशें रच सकती है। हिंडनबर्ग इसकी ताजा झलक थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने तेजी से भारतीय शेयर बाजार को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट जारी होने के बाद से ही अडानी के शेयरों में गिरावट आ रही है। यह गिरावट थमने का नाम ही नहीं ले रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का बजट पेश कर रही है। ऐसे समय में जब विश्व अर्थव्यवस्था संकट में है तो ऐसे में भारत इस उलझन से कैसे विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, इस पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है। बजट से ठीक एक दिन पहले IMF ने भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ भी की है। वहीं दुनिया भर में मंदी की धीमी शुरुआत के कई कारण हैं, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध ने तेल की कीमतों को बढ़ा दिया है। यूरोप की अर्थव्यवस्था जो सर्दियों में रूसी गैस पर बहुत अधिक निर्भर है, ईंधन की कीमतों में कमी से बुरी तरह प्रभावित हुए। कोविड की वजह से कई देशों की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी कठिन दौर से गुजर रही है, तो स्वाभाविक रूप से ये देश आयात को प्रतिबंधित करेंगे और वैश्विक व्यापार को प्रभावित करेगा। वहीं इससे भारत को भी झटका लगने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन भारत में 130 करोड़ का घरेलू बाजार बहुत बड़ा है। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 और 23 में भारत की विकास दर 6.8% थी। वहीं 2023 और 24 में विकास दर 6.1 रहेगी। पिछले वर्ष की तुलना में विकास दर 0.7% कम होने के बावजूद IMF द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रशंसा करने का क्या कारण है? विश्व महाशक्तियों के बीच भारत की प्रगति असहज क्यों? भारत के खिलाफ साजिशों की आशंका बढ़ने की वजह क्या है? ऐसे कई सवाल कई लोगों के मन में घर कर जाते हैं। इसका जवाब हमें विश्व तालमेल देशों की विकास दर पर नजर डालने पर मिल सकता है। तथाकथित वैश्विक महाशक्तियों और आर्थिक शक्तियों जो दुनिया पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है, वह डूबती नजर आ रही है। जब अर्थव्यवस्था कमजोर होती तो दुनिया पर टिके रहना मुश्किल हो जाता है। जो दशकों से आगे है, जिन्हें अनुकूल परिस्थितियों में खुली प्रतिस्पर्धा का लाभ मिला है, ऐसे लोगों को प्रतिकूल समय में प्रतिस्पर्धा का बुखार चढ़ जाता है। फिर प्रतियोगिता से आगे का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है और साजिशें शुरू हो जाती है और पीछे खींचने की कोशिशें भी शुरू हो जाती है। अमेरिका विश्व महाशक्ति है, लेकिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है। यूरोपीय देशों की कहानियां अलग नहीं है। अगर हम अपनी विकास दर की स्थिति देखें तो भारत की विकास दर घोड़े की दौड़ जैसी लग रही है। भारत की अर्थव्यवस्था का मजबूत होना और वैश्विक अर्थव्यवस्था का कमजोर होना भारत के बारे में अनिश्चितता के मुख्य कारण है। भारत के खिलाफ साजिशों की श्रृंखला के पीछे यही कारण है। हिंडनबर्ग इसका ताजा अध्याय है। 2022 की तुलना में अमेरिकी विकास दर 2023 में 2.7 से 1.2 होने की उम्मीद है। जर्मनी 1.9 से सिर्फ 0.1 गिरेगा, जबकि ब्रिटेन के 4.1 से सीधे -0.6 तक गिरने की उम्मीद है। आश्चर्यजनक रूप से चल रहे युद्ध के बावजूद रूस की विकास दर 2023 में पिछले वर्ष की नकारात्मक विकास दर -2.2 की तुलना में 0.3 रहने की उम्मीद है। सऊदी अरब की विकास दर 8.7 से घटकर 2.6 हो जाएगी। भारत का मुख्य शत्रु चीन आने वाले वर्ष में आशाजनक दिख रहा है। चीन, जिसकी पिछले वर्ष केवल 3 विकास दर थी, आने वाले वर्ष में 5.2 तक पहुंच जाएगा। आपको मेरे वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।